हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट निकाली गई है कार्यालय न्यायाधीश परिवार मतलब फैमिली कोर्ट कांकेर के द्वारा निकाली गई है। ये उसकी भर्ती है। और इस भर्ती में बात करें तो जो पोस्ट है वो पोस्ट है हमारे पास एक स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड सबक 3 पद। और यहाँ पे बात करें एक भृत्य का पद चतुर्थ श्रेणी वृत्त के 3 पद हैं। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी निकाली गई है, डिफरेंट पोस्ट की है। और इसकी लास्ट डेट रहेगी हमारी 25/3/2022 शाम के 5 बजे से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना। तो अब हम जानेंगे कि किसकी कितनी वैकेंसी है। पद तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रखी है, क्या एज है, क्या सिलेक्शन है। चलो आगे चलते हैं, जानते हैं सारे इसका विवरण क्या है। देखो, सबसे पहले स्टेनोग्राफर किसका, हिंदी का। देखो दोस्तों, एक आप याद रखा करो, अगर ये आपके लायक वैकेंसी नहीं है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। किसी ने तो स्टेनोग्राफर की आती होगी टाइपिंग, कोई तैयारी कर रहा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो। कि जैसे वाहन चालक है, किसी का लाइसेंस हो, हाँ उसने 10वीं 8वीं पास की है तो उसको बता दिया करो। शेयर करने में कोई बुराई नहीं होती है। आप ये सोचो कि आपके हाथ से किसी का भला होना है, उसका पुण्य आपको मिलना होता है। प्लीज़ हेल्प कर दिया करो किसी की। तो स्टेनोग्राफर की कितनी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है। और सहायक ग्रेड की है, सॉरी स्टेनोग्राफर हिंदी की 1 वैकेंसी है, सहायक ग्रेड की 3 है, वाहन चालक की 1 है और भृत्य की कितनी है, 3 है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है। अब कितनी टोटल वैकेंसी टोटल हो गई है, 3 3 6 2 8, टोटल 8 वैकेंसीज है इसमें। ठीक है। अब इसमें बात करें तो अब उन्होंने बोला, सरकार ने बोला कि हम इस पद को बढ़ा भी सकते घटा भी सकते, वृद्धि की जा सकती है। अब इसमें घटाएंगे तो नहीं, बढ़ा जरूर सकते, अगर कोई अच्छा बंदा मिलेगा तो बढ़ा सकते हो। किसी कारणवश महिला या अभ्यर्थी का चयन न होने पर यदि पद रिक्त रह जाता है तो ऐसे पद अग्रेडित नहीं किए जाएंगे। अगर वो आगे फिर बैकलॉग में चले जाते हैं, अगर नहीं हो पाते तो बैकलॉग में चले जाते हैं, या फिर उसमें जगह पुरुष को ले सकते हैं। कोई महिला नहीं मिलती है तो पुरुष को उसकी जगह ले लेते हैं, अगर पुरुष महिला कम हो उस टाइम। आगे बात करेंगे तो इसके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है इन्होंने, क्या मांगा, 45% किसका चाहिए, अनरिजर्व का चाहिए, और 40% रिजर्व का चाहिए। तो अनारक्षित बंदे SC ST OBC वगैरह उनको कितना चाहिए, 40%। और जो अनरिजर्व उनको कितना चाहिए, 45%। तो दूसरी कंडीशन मांगी है, पहली कंडीशन तो ये होगी हमारी, और दूसरी कंडीशन मांगी है कि छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन बोर्ड हो या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी, मतलब उस पर कुछ तो होना चाहिए कि उसने जो शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन का परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। और तीसरा चाहिए कि उसे कंप्यूटर में डिप्लोमा चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और उसे MS वर्ड इंटरनेट का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात करें, दूसरा है सहायक ग्रेड का, ऑलमोस्ट सेम है कंडीशन। हम इसमें सैलरी की बात करना भूल गए हैं। सैलरी इनका रहेगा, ग्रेड रहेगा 2800 जो वेतन ग्रेड रहेगा, और इसकी सैलरी रहेगी 28,700 से लेके 91,300 तक इसके बीच की सैलरी रहेगी। आगे बात करें तो सहायक ग्रेड 3 की, इसमें आएगा साक्ष्य लेखक, आदेशिका एवं सेल अमीन, 3 पद हैं इसके। और इसकी जो सैलरी लेवल रहेगा, जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 1900 वाला, और सैलरी ऑलमोस्ट 19,500 से लेके 62,000 तक हो जाएगी। और इसमें सेम ही कंडीशन मांगी गई है जो ऊपर मांगी थी। में जो अनरिजर्व है उनके लिए 45%, एंड जो रिजर्व्ड हैं उनके लिए 40% अंक होने चाहिए, किसमें, ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए। इधर भी आपके पास शीघ्र लेखन या तथा मुद्र लेखन का किसी उत्तीर्ण की परीक्षा का उत्तीर्ण का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी भी सरकार से हो, चाहे छत्तीसगढ़ से लिया, चाहे मध्य प्रदेश से होना चाहिए आपका आएगा। और आपको डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और MS वर्ड या इंटरनेट का आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यहाँ वाहन चालक की बात करेंगे तो वाहन चालक की सैलरी ग्रेड पे है 1900, 19,500 से 62,000 के बीच में सैलरी होगी। अब देखो, 2 चीज़ें, 8वीं पास होनी चाहिए इनको, और दूसरा चाहिए आपको जीवित मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो चिप लगा होता है ना, उसमें ट्रैकिंग कर सकते वो वाला होना चाहिए। दूसरा भृत्य के पद है, भृत्य में कितने हैं, 1 है, और 1300 ग्रेड पे है, 15,600 से लेकर 49,400 के बीच में सैलरी रहेगी, और 5वीं पास होना कंपल्सरी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। तो ये 4 तरह के पद थे जो मैंने आपको बता दिए। आगे चले हम,
मैथ में पढ़ लेना। और इसमें जो एज बताई है, एज इन्होंने बोला 18 से लेकर 35 साल होनी चाहिए। और जो आयु सीमा में छूट दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो उन्होंने बोला आयु सीमा में छूट मिला के भी हमारा जो बंदा होना चाहिए, जो भी आप अपॉइंट करना, 45 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। और यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का है और अनुसूचित 80 है, SC या ST है, तो उसको 5 साल का छूट मिलेगी। अगर वो बैकवर्ड क्लास है, पिछड़ा वर्ग का है, तो उसको भी 5 साल की छूट मिलेगी। और PWD वालों को, फिजिकल विद डिसेबिलिटी वालों को 10 साल छूट मिलती है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, दिखाता हूँ आपको, कि किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु कितनी, 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बस। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ये हम बता देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को। देखो ये तो एक बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट बताइए, देखो ये ध्यान से सुनो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आवेदन पत्र, देखो इसका मतलब ऑनलाइन नहीं है, ये थोड़ा ऑफलाइन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान से सुनते पढ़ो। देखो 25 मार्च से पहले पहले आपके आवेदन वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए शाम के 5 बजे तक। और पहले बता दूँ ये ऑफलाइन है। अब ये समझ के नहीं भूल करना कि हमारे पास बहुत टाइम है, अगर आपने फिल करना है फॉर्म को तो प्लीज़। और जैसे मैं आपको पहले बता दूँगा, किसी ने भी वीडियो देखती हो, मैं पहले भी डाल चुका हूँ स्टेनोग्राफर की, तो ध्यान से देखना। ऐसा आपका एक एनवलप होता है जिस पे आपने लिखना होता है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, और नीचे एड्रेस लिखा होना होता है, ठीक है। इसके अंदर हमने अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगी, ग्रेजुएशन मांगी है तो 10th +2 और ग्रेजुएशन तीनों डाल दो इसके साथ, और सेल्फ अटेस्टेड कर दो, मतलब खुद के साइन कर दो उस पर। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या मांगी है, मुद्रा लेखन और सिग्नेचर के प्रमाण पत्र मांगे, वो आपने डाल देने उसके अंदर। तीसरा आपको चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए एक, तीसरा वो डाल देना है। इसके अंदर 3 फोटोग्राफ डाल देनी है। और उसके बाद इसका जो फॉर्म भरना है वो एंड में मिल जाएगा आपको, नोटिफिकेशन के एंड में पड़ा हुआ है, उसमें अटैच है, वो डाल देना फॉर्म को फिल करके। आफ्टर बात करें तो तीनों चीज़ हो गई। और इसमें 3 एनवलप डालने, 3 कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा हो देखो, 3 एनवलप डालने लिफाफे, जिसपे तीनों पे 5-5 रुपये की आपने स्टैंप लगानी है, डांट टिकट, और उसके अंदर रख के भेज देनी है। और आपको इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, वैसे तो आपको वैसे बता दिया मैंने, यहाँ पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर नॉलेज ना मिले, आपको कोई प्रॉब्लम रह जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। आगे बात करें तो हमें पता लग गया। और बिना हस्ताक्षर के नहीं भेजना, प्लीज़ बता दूँ, हस्ताक्षर मतलब मीन सिग्नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? सिलेक्शन प्रोसेस डिपेंड करता है हमारे चयन हेतु स्वतंत्र लिखित परीक्षा चयन समिति होगी। अब देखो उसमें कितने लिखित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन किसके होंगे? उक्त सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य कंप्यूटर विषय के होंगे। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस मीन्स ये टॉपिक्स हैं आपको जो आपने तैयारी करनी है। और इसके कुल 1 घंटे का पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स, 50 क्वेश्चन हो गए ना, 2 मार्क्स के होंगे। और न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आप अंकों के आधार पर आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके लिए आपको फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और वो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, साक्षात्कार हो गया, फिर आपका होगा दूसरा प्रोसेस है डिक्टेशन। अब स्टेनोग्राफी तैयारी कर रहे हो, आपको पता है टेस्ट है, उसका टाइपिंग टेस्ट उन्होंने लेना है। अब टाइपिंग टेस्ट लोगे, डिक्टेशन बोली जाएगी 40 मार्क्स की, और टाइपिंग बोलेगी 60 मार्क्स की। ये दोनों हो गए हैं। तो 5 मिनट की डिक्टेशन होगी और 45 मिनट के अंदर टाइपिंग करना होगा, और प्रत्येक 6 शब्द की गलती पे 1 मार्क्स काट देगा। 6 मिनट का डिक्टेशन बोला जाता है, तो 45 मिनट में। आगे बात करें तो हम टाइपिंग 60 मार्क्स की होगी, 60 अंक की होगी। इसमें 400 शब्द का एक गद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 10 मिनट मिलेंगे आपको लिखने के लिए। उसमें आप हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग सारी करनी पड़ेगी, और 6 शब्द की एक गलती पे आपके 1 नंबर कट जाएगा, यहाँ पे मार्क्स कटेंगे। और जो मैंने ऊपर बताया वही सहायक ग्रेड 3 के लिए भी है, बिल्कुल सेम है। डिक्टेशन और 40 मार्क्स की, टाइपिंग 60 मार्क्स की। अगर ड्राइवर का, तो ड्राइवर का टेस्ट लिया जाएगा कि ड्राइविंग आती है नहीं आती है। और जो इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का होगा साक्षात्कार के लिए, और 5-5 अंक सबको, 3 बंदे बैठे होंगे इसमें, 3 पैनल बैठे होंगे, तीनों 5-5 नंबर देंगे, तब 15 मार्क्स आपके बन जाएंगे। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस था, आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिया कितने का है।
और ये देखो, इस सैलरी की बात करें तो सैलरी उन्होंने बोला तो फर्स्ट ईयर देंगे आपको 70% देंगे, सेकंड ईयर 80% और तृतीय 90%। उसके बाद आप सफलतापूर्वक होगी तो फिर आपको पूरा वेतन मिलने लगेगा। तो ये थे हमारे स्टेनोग्राफर की सहायक ग्रेड, असिस्टेंट ग्रेड की जो वैकेंसी निकली, तो किसने निकाली, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा निकाली गई है। इसकी हम बात कर रहे थे अभी। और इसके बाद कोई डाउट रहती तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछ लेना। और इसका जो मैं वो बताना भूल गया आपको, ये यहाँ लास्ट में देखो एक फॉर्म दिया हुआ है, आप इसको भर के, ये देखो दिया हुआ ना, स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3, सब कुछ दिया, फोटोग्राफ लगानी है, आवेदन का नाम और आवेदन का पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में, यहाँ पहले हिंदी में लिखना फिर इंग्लिश में लिखना, आपने जेंडर बताना है, पिता का नाम, यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो, डेट ऑफ बर्थ, उसके अकॉर्डिंग कितने साल के आप हो गए वो, क्या पहले आप छत्तीसगढ़ के निवासी शासन है वो पढ़ लेना, इजी सा फॉर्म है, अगर कोई दिक्कत लगती है फिर मुझसे पूछ लेना आप सब। तो ये हमारा प्रॉपर फॉर्म था जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और इसके बाद कोई डाउट हो तो प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे रिक्रूटमेंट द्वारा। और एक वैकेंसी है, हमेशा याद रखो, मेरे को सिर्फ एक ही चाहिए। मुझे क्या मतलब जब लाखों निकल जाए, मुझे क्या आपको लाखों वैकेंसी दे देगा? नहीं दे देगा। आपको तो एक ही चाहिए, हमेशा सोचा करो एक वैकेंसी तो मेरी है, मेहनत करनी है हमने, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना।